ड्राई फ्रूट्स एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए मना होते हैं, मगर वो क्यों मना होते हैं ये बहुत कम पेशेंट जानते हैं। अगर हमें ड्राई फ्रूट मना है तो उसकी जगह हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, इस सबको एक्सप्लेन कर रहूँगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। जब किसी किडनी फेलियर पेशेंट में किडनी कम काम कर रही होती है तो किडनी के बहुत सारे काम रुक जाते हैं। किडनी हमारी बॉडी में पानी को निकालने का काम, बॉडी में सॉल्ट रेगुलेट करने का काम, ब्लड बनाने का काम, विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम, न जाने कितने काम हमारी बॉडी में करती है। जब इसी किडनी को नुकसान हो रहा है तो सारे के सारे ये जो काम हैं ये कहीं ना कहीं हैम्पर होने शुरू हो जाते हैं, उनमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। अब अगर ऐसी बॉडी के अंदर जहाँ पर किडनी टैंक से चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पा रही, एक किडनी फेलियर का पेशेंट ड्राई फ्रूट्स का इंटेक करता है तो ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ वो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स लेके जाता है जो कि उसको नहीं लेके जाने चाहिए। और इसमें सबसे खतरनाक होता है पोटेशियम। कोई भी चीज़ हम खाते पीते हैं उनके अंदर कम या ज़्यादा मात्रा के अंदर पोटेशियम की मात्रा होती ही होती है। मगर जब हम किसी चीज़ को सुखा लेते हैं, ड्राई फ्रूट बना लेते हैं, तो उसमें वाटर का कंटेंट कम होने की वजह से पोटेशियम और बाकी मिनरल्स के जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। मान लो कि मैंने 100 ग्राम अंगूर लिए, उस अंगूर के अंदर 5% पोटेशियम है, मान लो, जस्ट मान लो कि 5% पोटेशियम है। मगर जैसे ही वो अंगूर सूख के किशमिश बनते हैं तो उसका जो वेट है वो 100 ग्राम से आ जाता है 40 ग्राम। अब 40 ग्राम अंगूर के अंदर 5 ग्राम क्या है, पोटेशियम। अब इसकी परसेंटेज का हिसाब लगाओ, जब वो 100 में 5 था तो 5% था, मगर जब 40% हो गया तो वो 12% के आसपास, 12.5% के आसपास उसकी मात्रा पोटेशियम की बढ़ गई। इसी वजह से अगर आप 100 ग्राम किशमिश खाओगे तो आपकी बॉडी में कई गुना ज़्यादा पोटेशियम जाएगा। इसी तरह से जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे वो बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, मना होते हैं किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को। इसमें खजूर भी आती है, इसके अंदर छुआरा भी आता है, इसमें चिलकोजा भी आता है। तो जितने भी हम ड्राई फ्रूट जानते हैं वो सारे के सारे मना होते हैं। इसी वजह से जो आजकल हम देखते हैं कि कैंडी बनकर आ रही है, आंवला कैंडी है, पपीता की कैंडी है, ये सब भी मना होती है क्योंकि इनके अंदर ना सिर्फ चीनी ज़्यादा होती है बल्कि साथ साथ पोटेशियम की मात्रा भी इंक्रीज़ कर जाती है। अगर आप एक आधा दाना खाओगे कुछ नहीं होगा, बट अगर आप इसे रूटीन में डेली बेसिस पे खाओगे तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ने की वजह से वो आपकी रिपोर्टों में रिफ्लेक्ट कर सकती है। इसी वजह से हर किडनी फेलियर पेशेंट को सभी टाइप के ड्राई फ्रूट्स मना कर दिए जाते हैं, चाहे वो बेरीज हो, चाहे वो हमारे ड्राइड पाइनएप्पल हो गया, ड्राइड पपाया हो गया, ये सब कुछ मना हो जाता है किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। मगर अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते तो हम क्या खा सकते हैं अपनी बॉडी को ताकत देने के लिए। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि अगर हम ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मखाने हैं, उनका यूज़ कर आप बॉडी के अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में मिनरल्स लेके जाते हो। क्योंकि मखाना है, हम सब जानते हैं कि बहुत ताकतवर चीज़ होती है, इसकी खीर भी बनाई जाती है, बट आपने खीर नहीं खानी है। आपने मखानों को लेना है और आपने उसको किसी भी नॉन स्टिकी वेसल के अंदर या एल्युमिनियम की कढ़ाई के अंदर आपने उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, उसे थोड़ा सा करारा कर लेना है कि जिससे आप उसे आराम से खा सको। अगर आप रोस्टेड मखाना का यूज़ करते हो ड्राई फ्रूट की जगह तो वह ना कि आपका पोटेशियम बढ़ाएगा बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जो ज़रूरी मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी को भी पूरा करता हुआ मिल जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स को हमने पूरी तरह से अवॉइड करना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते तो हम क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को एडवाइस होता है कि वो रोस्टेड मखाना ले सकता है क्योंकि रोस्टेड मखाना के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है। आप एक कढ़ाई लीजिए, एक नॉनस्टिक की कोई भी वेसल लीजिए या फिर एल्युमिनियम की अपनी कढ़ाई ली, उसके अंदर आप बहुत कम मात्रा के अंदर घी का यूज़ करते हुए जो मखाने मार्केट में अवेलेबल होते हैं आप उसको रोस्ट कर लीजिए। ये मखाने आपका पोटेशियम नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि इनके अंदर होता ही कम है, बल्कि ये आपको हेल्प करेंगे मिनरल्स को आपकी बॉडी में ले जाने के लिए जो कि आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप मुरमुरे जो होते हैं, जो हम देखते हैं जिसकी भेलपूरी बनती है, उसको भी इसी तरह से रोस्ट कर हम ले सकते हैं क्योंकि ये मुरमुरे आपको स्नैक की तरह यूज़ करने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत तो नहीं होती बट ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं स्नैक में। आप इसके साथ साथ पॉपकॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पॉपकॉर्न हमें देखने को मिलते हैं, बट इसमें आपने बटर का यूज़ नहीं करना। इसको आपने बिना बटर के, बिना सॉल्ट के किसी नॉन स्टिक बर्तन के अंदर बनाना है। इसका स्वाद भी आप स्नैक्स की तरह ले सकते हैं। इनके अंदर मिनरल की मात्रा कम होती है क्योंकि ये पफ्ड होते हैं, है ना। तो ये हमें हेल्प कर जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर मिनरल्स, खासकर पोटेशियम को रेगुलेट करने में और हमारी जो स्नैक की जो एपिटाइट होती है, हमें कुछ खाने का इच्छा कर रहा है, उसे पूरा करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किडनी फेलियर पेशेंट को हम क्यों
ड्राई फ्रूट्स को मना करते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट में हम किस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए